गुड आफ्टरनून एवरीवन, इट इज़ 12:39 इन द आफ्टरनून और मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूँगा, सीधा टॉपिक पर आते हैं। तो यस, आई एम पार्टिसिपेटिंग इन एन ऑनलाइन मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस। एग्जैक्टली क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आप पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपके क्या रूल्स है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। सो वॉच टिल एंड। टू नो मॉडल यूएन, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूएन, विच स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस। तो बेसिकली इट इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसके कुछ पर्पजेस है, ठीक है। और वो पर्पजेस है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, फ्रेंडशिप डेवलप करना, उसी के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो टैकल करना। सो नाउ यू नो यूएन और उसकी डेफिनेशन भी आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन मॉडल यूएन क्या है? तो मॉडल यूएन यूनाइटेड नेशंस की एक सिमुलेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो यूथ को डिप्लोमेसी, पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे कुछ स्किल्स डेवलप करने में मदद करता है और यूनाइटेड नेशंस कैसे रन होती है उसका एक आइडिया भी देता है। अभी हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन सेशन स्टार्ट हुआ है और मॉडल यूएन में बेसिकली होता क्या है ना, यूनाइटेड नेशंस के जैसे बहुत सारे ब्रांचेस है, WHO है, UNDP है, यूनेस्को है और भी बहुत सारे। तो वैसे ही आपको भी एक कमेटी असाइन होगी, जैसे मुझे हुई है WHO विच इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और उसके हर कॉन्फ्रेंस में कुछ टॉपिक्स होता है। जैसे इस बार का टॉपिक है मेंटल हेल्थ, वो भी आपको एक बार मैं रीड करके बताता हूँ एग्जैक्टली क्या टॉपिक है। सो आवर टॉपिक इज़ मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान प्रोमोटिंग केयर एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। और आप एज अ डेलीगेट, जैसे आप पार्टिसिपेट कर रहे हो कॉन्फ्रेंस में, तो यू आर अ डेलीगेट और आप कोई कंट्री रिप्रेजेंट करोगे, तो वो भी आपको अलोकेट होगी। सो माई कंट्री, द कंट्री आई एम रिप्रेजेंटिंग इज़ कतार। इन्फॉर्मेशन सेशन अभी 5-7 मिनट पहले ख़त्म हुआ है, 15 मिनट्स का ब्रेक है और उसके बाद Q&A सेशन स्टार्ट होगा। उससे भी पहले मैं आपको एक बार कॉन्फ्रेंस का स्केड्यूल बता देता हूँ। तो इट इज़ अ 2 days कॉन्फ्रेंस टेकिंग प्लेस फ्रॉम 29 to 30th जुलाई। तो आज पहला दिन है और आज की इवेंट्स कुछ इस तरीके से। और लास्ट वाला जो कमेटी सेशन है दैट इज़ फ्रॉम 5:30 to 6:30। तो 12:30 से 6:30 तक मैं कंज्यूम लूँ पूरा। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटिंग इन एन मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस और मुझे कोई आइडिया नहीं, लिटरली कोई आइडिया नहीं है। जैसे मैंने देखा, कतार इज़ गुड फ्रेंड्स विद चाइना और 2017 में कतार के सऊदी अरेबिया और इजिप्ट के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, तो वो भी एक चीज़ नोट करने वाली है। सो इट्स 2 in the afternoon, वी आर डन विद आवर फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन और अभी हमारा कमेटी सेशन आने वाला है, उसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ बस अभी 1 मिनट में। और उसमें मुझे एक GSL देनी पड़ेगी विच इज़ आर ओपनिंग स्पीच, जिसके बारे में मुझे पता तो था लेकिन मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। सो आई एम जस्ट गैदरिंग अप सम फैक्ट्स और एक स्पीच बना दूंगा मैं, वही है फिर। About 20% of the outpatient setting, while if they are getting an inpatient setting, their treatment is free of cost. To conclude, I would say, as the leading country in the Middle East, about and on breaking misconceptions about mental health. This led to a significant change in the attitudes and behavior student. 15-20 मिनट में सेशन ओपन होने वाला है। पिछले 2 सेशंस जो हुए उनमें फर्स्ट सेशन में हमारा GSL हुआ विच वाज एन इंट्रोडक्टरी स्पीच। उसके बाद जो सेकंड सेशन हुआ उसमें डेलीगेट्स ने ही एक टॉपिक डिसाइड किया, तो मॉडरेटेड कॉकस था वो। is promoted. Many campaigns are being organized to reduce working hours, increase in wages and providing employment security. As a societal trend is observed among the youth, and to solve it, ambassadors from 3 Qatar schools receive training on anti-bullying, depression, anxiety, suicide and self-harm. Just for future references, आप अगर कभी मॉडल यूएन में पार्टिसिपेट करो तो आपको पता होना चाहिए आपको कोई एक कमेटी असाइन होगी, जैसे मुझे हुई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और उसका कोई टॉपिक भी होगा, जैसे हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान प्रोमोटिंग केयर एंड ट्रीटमेंट। और उसी के साथ अगर मैं बात करूँ मॉडरेटेड कॉकस की, तो वो एक डिबेट होती है जिसमें कोई एक टाइम ड्यूरेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट टाइम ड्यूरेशन विथ 60 सेकेंड्स फॉर ईच पार्टिसिपेंट। और उसी के साथ साथ कोई टॉपिक होगा जिस पर आप डिबेट करोगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। कम्युनिटी टॉपिक के रिलेटेड ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो मॉडरेटेड कॉकस के 2 टॉपिक्स थे, दे वर सुसाइड प्रिवेंशन and mental health infrastructure and services. Another session opening up and this is moderated caucus. I am 7th on the list. अभी आपको कैसा है ना, एकदम जगह पे डिसाइड करना होता है आप क्या बोलोगे। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, क्योंकि हमें लिटरली 15 to 20 मिनट्स मिला है, उतने में हमें जो कुछ भी बोलना है वो बोलना है। But still there is work to be done. Thank you very much for recognition. This is delegate of Qatar speaking on mental health infrastructure and services. Around 1 billion people in the world are facing mental health problems and 40% of them have never spoken about it. Some say they are too embarrassed, while some say it is a negative stigma.
And there are several people who believe getting treatment is expensive, hence they never consult a professional. Although this sounds very true for most countries but not for Qatar. We believe mental health care should be accessible to all, hence all Qatari citizens are treated free of charge and non-nationals have to pay only 20% of the cost. Yeah, maybe like the government can introduce mental health care. This is just a normal discussion we are having about our working paper, so it is discussing about the points we are going to add in it. Now what is unmoderated caucus? In simple words, it is just discussion. If you want to propose an idea or maybe a counter argument, you can. यहाँ पर chair interfere नहीं करेगा. आपको जो भी discussion करना है वो आप freely कर सकते हो, although it has to be related to your topic. As I mentioned earlier, model events give you an idea about diplomacy. So basically, whatever country you are representing, whatever country you are allocated with, for example, I am allocated with Qatar. So I am a delegate of Qatar. I am representing Qatar. तो जो कुछ भी ओपिनियंस है कतार के, हो सकता है वो गलत भी है, हो सकता है उनका जो स्टैंड है वो इतना सही नहीं है, फिर भी मुझे उसी को सपोर्ट करना है. एंड दैट इज़ व्हाट डिप्लोमेसी इज़ अ लिटिल बिट अबाउट. It's 10 minutes to midnight and I want to clear a few things. So in today's session I might have used a few terms which are a little confusing, like GSL, chair, moderated caucus, unmoderated caucus, and I'm just going to tell you what they are exactly. स्टार्टिंग में GSL विच इज़ जनरल स्पीकर्स लिस्ट. उसमें बेसिकली क्या होगा, आपकी कमेटी का कोई टॉपिक है, उस पर आप एज अ डेलीगेट ऑफ वॉट एवर कंट्री यू आर रिप्रेजेंटिंग आप उसका स्टांस एक्सप्रेस करोगे. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स GSL इज़ बेस्ड ऑन योर पोजिशन पेपर. तो अगर आप चाहो तो आप अपना पोजिशन पेपर ही पढ़ के सुना सकते हो अगर आप टाइम मैनेज कर पाओ तो. सो या यू कैन डू दैट. Although I did not do that because my position paper was quite long and reading it out in just 90 seconds was not possible. तो मैंने रेफरेंस लिया पोजीशन पेपर से, मैंने कुछ फैक्ट्स गैदर किए और जस्ट बोल दिया. अब चेयर कौन है, तो बेसिकली चेयर या प्रेसिडेंट आपके कमेटी लीडर है और वही आपके सेशंस को गाइड करते रहेंगे. Thank you, Rakit. The next speaker is the Rani of Qatar. आई नो मैंने आपका थोड़ा टाइम लिया है, लेकिन अभी मुझे ऐसा फील होता है आपको ये आइडियोलॉजीज क्लियर होंगी. Promotes world peace. The WHO promotes mental health. So can't we at least try to protect these individuals against this? Well, it's not going to work. I agree. Well, it is not about if it's going to work or not, but we have to try at least. I guarantee if it will work or not. But at least we can try. This It's not. There's no guarantee or anything. It's just. Oh, 1 second. It's going to be a waste. So this is our unmoderated caucus going on currently. I mean right away. So there are delegates from all the countries, and we are just having a normal discussion about what topic we are going to discuss in moderated caucus. So yeah, that is it. What's going on? One more GSL. And they are still about. Thank you, Rakit. The next speaker is the Rani of Qatar. Thank you, Chair, for recognition. This is a delegate of Qatar. Qatar believes when leaders are vulnerable and share their stories, it creates transparency and acceptance among people. So there is one draft paper और उसी के बेसिस पर रहेगा हमारा ड्राफ्ट रिजोल्यूशन, ठीक है. और उसके लिए चाहिए होते हैं स्पॉन्सर्स. अब 4 स्पॉन्सर्स है, ऑल्दो आई एम नॉट वन ऑफ देम. और स्पॉन्सर्स कौन होता है, जैसे उनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है. तो इन आर केस स्पॉन्सर्स है यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका, क्योंकि इट रियली डिजर्व्ड इट. सिंगापुर, क्योंकि उसका भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन था. एंड चेक रिपब्लिक था, एंड इट वाज कुवैत. So as a delegate of Qatar, I would like to say all those 4 countries who really deserve to be on that list, they are sponsors. Just so you know, this is the draft resolution being presented. Progress nearby national and worldwide endeavors in favor of great mental well-being. interesting debates that we all had. Even if it did get heated, it was really interesting, and at times I did find it fun, I won't lie. Kuwait was the one who said it. I expected it could be either good or it could be very bad, and there's no in between. The delegate of Kuwait, delegate of Vietnam, delegate of Hungary, delegate of Qatar, delegate of Spain, and the delegate of Netherlands. So congratulations, delegates. The session has already ended, but we are just some few delegates waiting. So we are just having a normal conversation. And at the end of the meeting, क्या बोलते हैं, चेयर ने कुछ गाने लगा रखे हैं. सो इट इज़ एन इंडिकेशन कि भाई तुम निकल लो, मीटिंग खत्म हो गई. फिर भी हम रुके हुए हैं. सो लाइक 5-10 मिनट्स, उसके बाद दिखता है. So guys, there is this model event tradition that is getting awards. I mean, the delegates who have performed really well were active during the sessions and proposed some good ideas
are the ones to get these awards. So one such position or one such award is Best Delegate, although it was not given to anyone because the chair thought it would be really unfair as every delegate performed phenomenally. So instead, an Outstanding Delegate award was given to Saudi Arabia. The special mentions are USA, Singapore and Czech Republic. As I mentioned earlier, turning in your position paper was not mandatory, but it was still recommended, so I did that. And there's this special position, that is best position paper, although it was not given to anyone. Just as I said previously, the chair thought it would be unfair because all the position papers that were submitted, they were really progressive, they were really good. And towards the end, let us come towards verbal mentions, which were Kuwait, Hungary, Qatar, Vietnam, Spain and Netherlands. Well, Qatar being in verbal mentions was quite unexpected because initially the delegate of Qatar thought that Qatar was going to be in the bottom 5. But the thing is, मैंने बहुत ज़्यादा participate किया, मैंने सारे unmoderated and moderated caucus में participate किया. So the key is participate delegates, participate. And if any of the delegates are watching from IMU and online conference 172, I just want to say one thing, that you were great in there and I got to learn so much from you. It is pretty late and I think I've bored you guys enough, so I'm not gonna make it any more lengthy. Just wanted to say that Model UN was a great opportunity for me to meet many young creative minds who look forward towards changing the world and revolutionizing it. So spending those 700 rupees on the registration fee was completely worth it for me, because if not for this Model UN, I would have never gotten this much into mental health. I mean, इतना research मैं कभी नहीं करता, इतना interest मैं mental health पर कभी नहीं देता. So it was really good for me and I'm looking forward to participate in more model events. और अगर आप यहाँ तक ये vlog देख रहे हो, hats off to you. I'll keep you posted. Thank you very much for watching.